हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। कुछ दिनों पहले से एक बहुत ज़्यादा चर्चा में आई सुहानी भटनागर, जो कि एक फिल्म में अभिनय की थी और उन्हें ड्रमोमाइसाइटिस नाम की एक बीमारी हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसकी वजह से पूरे दुनिया में इसकी चर्चा बहुत तीव्र हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि डर्मोमाइसाइटिस एक बहुत ही कम होते हैं लोगों में, ऐसा कुछ बात नहीं है। डर्मोमाइसाइटिस, पोलोमाइसाइटिस एक ही प्रकार की बीमारी है। पॉलीमाइसाइटिस जो होती है वो हमारे मसल्स को कमज़ोर करती है, वो हमारे मसल्स में इन्फेक्शन, सूजन पैदा करती है और धीरे धीरे मसल्स को गलाना शुरू कर देती है, जिससे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और काम नहीं करते। उसी तरह से जो डर्मोमाइसाइटिस होती है वह इस आपके मसल्स के साथ साथ आपकी स्किन को भी डैमेज करती है। लेकिन डर्मोमाइसाइटिस में उतनी तकलीफ नहीं होती, उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पॉलीमाइसाइटिस में होता है। और पॉलीमाइसाइटिस बहुत लोगों को होता है, बहुत लोग इससे पीड़ित होते हैं। हर वक्त दर्द की तकलीफ से वह बेबस व लाचार होते हैं। पॉलीमाइसाइटिस जिन्हें होता है उन्हें अक्सर पेन किलर भी लेने से उतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता। पॉलीमाइसाइटिस धीरे धीरे आपके मसल्स को वीक करने लगते हैं और यह जो बीमारी जब होती है तो यह बहुत तेजी से बढ़ती है। पॉलीमाइसाइटिस इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून जो है बीमारी है, यह इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह हमारे यहाँ बहुत लोगों को देखने को मिलता है। पॉलीमाइसाइटिस से बहुत सारी बीमारियां जो है मिली जुली लगती हैं, जैसे फाइब्रोमाइलेजिया की बीमारी, जो उसी तरह से बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत करती है। ऐसे रोगी तो दोनों का दर्द एक जैसा बहुत कठिन, बहुत कष्टकारी होता है। लेकिन फाइब्रोमाइलेजिया का किसी भी प्रकार का टेस्ट में वो डायग्नोस नहीं हो पाता, जबकि पॉलीमाइसाइटिस का टेस्ट जो होता है इलेक्ट्रोमाइग्राफी के माध्यम से किया जा सकता है। मसल्स बायोप्सी भी इसकी होती है, जिसमें पता चलता है कि आपके मसल्स में इन्फ्लामेटरी समस्या उत्पन्न हो गई है। यह पहले मसल्स में स्टिफनेस होती है, फिर वीकनेस होती है, फिर डिस्ट्रॉफी होती है। इस बीमारी में बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलने लगता है और यह बीमारी सामान्य रूप से दोनों साइड होते हैं। अगर यह बीमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है तो यह इसोफेगस यानी कि जो आहार नली है, जो फूड पाइप है, उस पर भी इसका आक्रमण होता है। इसकी वजह से व्यक्ति को खाने निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और व्यक्ति धीरे धीरे खाना कम कर देता है, खाना नहीं खाता। इसके बाद जो है ड्राई फॉर्म भी इससे प्रभावित होता है और व्यक्ति सांस को बहुत तीर कर लेना शुरू कर देता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पॉलीमाइसाइटिस होने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करता। इससे क्या होता है कि मसल की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति धीरे धीरे ही सुस्त हो जाता है, धीरे धीरे लाचार हो जाता है, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। कार्य करने में असमर्थ है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा इतने ज़्यादा इसके अंदर दर्द महसूस होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एलोपैथिक में इसकी स्टेरॉयड देकर इसका ट्रीटमेंट होता है, जो ज़रूरी है ऐसे मरीजों के लिए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। सुहानी भटनागर से जो सामने आया है डर्मोसाइटिस
बीमारी के बारे में, तो होम्योपैथी जगत में इस बीमारी का ट्रीटमेंट पहले से ही बहुत सारे जो होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वह इस संदर्भ में बता चुके थे। लेकिन होता क्या है कि लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, चूँकि उन्हें एलोपैथिक पर जो बिलीव होता है, जो उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि मैं एक बड़े अस्पताल में जा रहा हूँ, मेरा एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा जिसकी वजह से मुझे तुरंत ही रिलीफ मिलेगी। लेकिन होम्योपैथी कभी कभी देखा जाता है कि होम्योपैथी ऐसे चमत्कार कर देते हैं जो एलोपैथिक में नाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज निर्धारित नहीं है, या जब एलोपैथिक भी जहां हाथ खड़े कर देते हैं उस स्थिति में होम्योपैथी बहुत अच्छा फायदा दिखाता है लोगों को और जान बचा लेती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि अगर आपको ये समस्या है तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाएं, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन साथ में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी बात यह होती है कि होम्योपैथिक आप एलोपैथिक के साथ साथ आप ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि यह आप के जो समस्या में जहाँ एलोपैथी काम नहीं कर रही हो वहाँ पर होम्योपैथी काम करती है, और जो एलोपैथी की जो मेडिसिन हम लेते हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट होती है उसको भी यह ठीक करती है। तो ये एक गलत भ्रम है, गलत धारणा है कि एलोपैथिक से ट्रीटमेंट करेंगे तो होम्योपैथिक हम उपयोग नहीं करेंगे या होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ भी नहीं होता। होम्योपैथी बहुत ही सुगम सुरक्षित दवा है जिसे आप हर वक्त, हर स्थिति में, हर बीमारी में आप उसके सिम्टम के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। सिम्टम के आधार पर उपयोग करने से यह बड़ी सी बड़ी बीमारियों को जड़ से ठीक कर देती है और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देती, और किसी अन्य दवाओं के साथ भी इसका कार्य चलता रहता है। तो चूँकि मैं बात कर रही थी कि पॉलीमाइसाइटिस की जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं उसके संदर्भ में, तो अब मैं आपको उसके संदर्भ में कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊंगी। पॉलीमाइसाइटिस की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। चूँकि हमारे होम्योपैथिक में कोई दवाई परफेक्ट किसी एक समस्या के लिए नहीं होती, यह अनेक समस्याओं को दूर करती है। किसी एक दवाई दुनिया में होने वाली बहुत सारी नई व पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन बशर्ते आपका लक्षण, आपकी जो बीमारी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका शारीरिक ढांचा, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी वर्तमान की जो परेशानी है उसकी स्थिति सब कुछ मैच करनी चाहिए। अगर मैच करती है किसी होम्योपैथिक दवा से तो आपकी बहुत कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती उन्हें उसी जगह में रोक लिया जाता है। उस बीमारी का ज़्यादा दिक्कत, परेशानी बढ़ने नहीं देता। यह होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत अच्छा गुण है। क्योंकि पॉलीमाइसाइटिस बहुत पीड़ादायक होता है, इसके दर्द अक्सर पेन किलर से भी ठीक नहीं किए जाते। लास्ट में एलोपैथिक डॉक्टरगण इसे स्टेरॉयड देकर ठीक करते हैं, जो शरीर पे साइड इफ़ेक्ट भी पैदा करती है। तो पॉलीमाइसाइटिस फाइब्रोमाइल्जिया से भी ताल्लुक़ रखता है और यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से भी ताल्लुक़ रखता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमाइग्राफी करवाते हैं तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि यह पोलोमाइसाइटिस है या यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या यह फाइब्रोमाइल्जिया है। अगर यह कंफर्म होता है कि पॉलीमाइसाइटिस है और यह दर्द, यह तकलीफ, यह समस्या अगर आपको किसी तरह का एक्सीडेंट होने के बाद या कोई चोट लगने के बाद से स्टार्ट हुआ है तो आप आर्निका ठट्टी का प्रयोग करें। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के लगातार प्रयोग के बाद इसकी जो होने वाली जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे कमने लगी है और बहुत ज़्यादा हद तक
आपको ठीक रखेगी। किसी तरह के बॉक्सर हैं या आपका जिम आप जाते रहे हैं, आप कोई खिलाड़ी हैं जिससे आपका शारीरिक मूवमेंट बहुत बना रहता है, आप कोई दौड़ाक हैं, एथलेटिक हैं, तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको पोलोमाइसाइटिस हुआ है या आपने कोई व्यायाम नया शुरू किया है, एक्सरसाइज नया शुरू किया है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है, पोलोमाइसाइटिस जैसी समस्या पीड़ा हो गई है, तो ऐसे में आप रस्टॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कॉस्टकम का भी बहुत अच्छा योगदान है। जब आपके हाथों पर अगर इसका असर ज़्यादा हो, आपके मसल्स बहुत ही कमज़ोर महसूस करें, आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में कॉस्टकम बहुत ज़्यादा कारगर है। कॉस्टकम को अक्सर 200 में प्रयोग करें, सुबह शाम 2 बूंद। अगर आपके जांघों में कमजोरी आ गई है, जांघ जो है उसमें इन्फ्लेमेटरी हो गई है, आपके कमर में आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बेलाडोना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना 30 ml सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद और शाम 2 बूंद। तो ऐसी पीड़ा को बेलाडोना भी ठीक करती है। इसके अलावे अगर आपका एसोफेगस यानी कि जो आहार नली है उसमें आपको दिक्कत हो रहा है, आपको अटका महसूस हो रहा है, आपको खाना भोजन निगलने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे स्थिति में आप लेकेसिस 200 का इस्तेमाल करें, सुबह 2 बूंद व शाम 2 बूंद। इससे भी आपको 2-4 दिनों के ही इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपका इसोफेगस की जो समस्या है, जो तकलीफ दे रही है, जो पोलोमाइसाइटिस का जहां आक्रमण हो गया है, वह धीरे धीरे कम हो गया और आप ठीक से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। इसके अलावे और सबसे बेहतरीन दवा है पेग्निसलोन। पेग्निसलोन 200 में आप ले सकते हैं, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। यह दवाई बहुत अच्छा कार्य करता है। एलोपैथिक डॉक्टर भी पेग्निसलोन की दवा देते हैं, वह अपनी पद्धति से तैयार दवाओं को आपको देते हैं। पेग्निसलोन इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है, आपके दर्द को आराम देता है और जो पोलोमाइसाइटिस की जो आक्रमण हुई है आपके शरीर में, उसको उसी वक्त रोकना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपको इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत और आराम देता है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथ विशेषज्ञ से मिलें और उन्हें अपने विषय में अपनी सभी समस्याओं को बढ़िया से विस्तार रूप में आप बताएं, जिससे आपके लिए एक अच्छे दवा का चयन कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।